हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे द शेड पोइम। शेड का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है छप्पर। शायद आप ना समझें, छप्पर या झोपड़ी। छप्पर क्या होता है, जैसे गांव में पशुओं के लिए एक अलग से झोपड़ी बनाई जाती है, छप्पर बनाया जाता है। या कई बार क्या होता है कि जो ना जिसमें हम अपना घर का जो कबाड़ होता है उसमें वो डाल देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। डू यू नो व्हाट ए शेड इज? क्या आप जानते हैं कि छप्पर क्या होता है? एक काऊ शेड यानी कि गायशाला, जिसमें हम गायें बांधते हैं। ए टूल शेड या औजार रखते हैं, औजारशाला। ए वुड शेड या लकड़ीशाला। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, गायशाला, औजारशाला, लकड़ीशाला। इट्स ए स्मॉल रूम। ये एक छोटा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, मुख्य घर से थोड़ा दूर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, एक्सेट्रा। यानी चीज़ें रखने के लिए, पशु बांधने के लिए, औजार रखने के लिए, या अपना कोई वाहन खड़ा करने के लिए जो जगह होती है उसे ही शेड कहते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज़ एवर सीन ए शेड। अपने सहभागी से पूछिए कि क्या कभी उसने छप्पर देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और फिर उसको अपनी कक्षा में उसका वर्णन कीजिए, बात कीजिए उसके बारे में। नाउ रीड द पोइम। आइए अब कविता पढ़ते हैं। देयर्स ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। कहता है कि हमारे बगीचे की तलहटी, बॉटम मीन तलहटी में एक छप्पर है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसमें दरवाजों के ऊपर मकड़ियों के जाले लटक रहे हैं। हैंगिंग मीन लटकना। द हिंजेस आर रस्टी क्रीक इन द विंड। हिंजेस का अर्थ होता है जो कुंदा, जिसे हम दरवाज़ा बंद करने के बाद जो कुंदा लगाते हैं उसको हिंजेस बोलते हैं। उस पर जंग लगा हुआ है। रस्टी मीन जंग लगा हुआ है। एंड क्रीक इन द विंड, और हवा के अंदर वह चरमराता है। क्रीक मीन चरमराना। व्हेन आई एम इन द बेड आई लाई, और जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ, एंड लिसन, तो सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलकर देखूंगा। देयर्स ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। कहता है कि एक तरफ, दरवाजे के एक तरफ एक धूल भरी पुरानी खिड़की है। विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, शीशे की जो पट्टियां हैं, पेन्स मीन पट्टियां, ग्लास मीन शीशा, क्रैक्ड मीन टूटी हुई। शीशे की तीन पट्टियां जो टूटी हुई हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। कहता है कि जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो मुझे प्राय यह लगता है कि कोई मेरी तरफ घूर रहा है। स्टेयरिंग मीन घूरना। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। पीप मीन झांकना। मैं एक दिन उस खिड़की से झांक कर देखूंगा। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड। मेरा भाई कहता है कि उस झोपड़ी में या उस छप्पर में भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। रोटन मीन सड़े गले, फ्लोर बोर्ड मीन गत्ते या लकड़ी के जो गत्ते होते हैं। कहता है कि सड़े गले जो लकड़ी के गत्ते हैं वह उनके नीचे छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि मैंने अंदर पैर रखने की हिम्मत की। डेयर मीन हिम्मत करना, फुट पैर, इनसाइड अंदर। ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वह बाहर निकलेगा, कूद करके बाहर आएगा। चॉप मीन काटना या चीरना, और मेरे सिर को चीर देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक ना एक दिन उसके अंदर झांकूंगा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली घोस्ट। मैं जानता हूं कि वास्तव में कोई भूत नहीं होता।
माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। डेन मीन जो छिपने की एक जगह होती है, या वैसे तो शेर की मांद को, जिसमें शेर रहता है, उसको हम डेन बोलते हैं। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है वहाँ पर छिपने के लिए, क्योंकि वहाँ वह छिपा रहता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। वहाँ कोई नहीं घूर घूर रहा है और ना ही कोई अजीब आवाज़ें आ रही हैं। एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। कहता है कि जो मकड़ी थी वो भी वहाँ से अपने जाले से चली गई है और मैं नहीं जानता कि वह कब गई है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। मैं एक दिन जल्द ही उस शेड के अंदर जाऊंगा, उस छप्पर के अंदर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट यट, लेकिन अभी नहीं। इसमें 3 मेन क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोइम। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर पोइम के लिए कि जब भी पोइम का जिक्र आता है तो उसके पोइट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस पोइम का जो नाम है वो द शेड, और पोइट कौन है? फ्रैंक फ्लाइन। फ्रैंक फ्लाइन। हु इज द स्पीकर इन द पोइम? द पोइट फ्रैंक फ्लाइन इज द स्पीकर इन द पोइम। इज शी ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। क्या वह डरा हुआ है या उत्तेजित है, या फिर दोनों है? ही इज ओनली क्यूरियस। वह केवल उत्तेजित है। ही इज नॉट अफ्रेड बिकॉज ही नोज दैट देर इज नॉट रियली ए घोस्ट। वह डरा हुआ नहीं है क्योंकि उसको वास्तव में पता है कि भूत नहीं होता है। ही इज क्यूरियस टू गो इन टू द सैड वन डे सून। वह उत्तेजित है, एक ना एक दिन वह छप्पर के अंदर जाकर देखेगा। वट इज सी प्लानिंग टू डू सून। उसका जल्द ही क्या करने की योजना है? ही इज प्लानिंग टू गो इन टू द शेड वन डे। उसकी योजना है कि वह एक ना एक दिन उस छप्पर के अंदर जाए। देन ही विल लुक थ्रू द विंडो, और खिड़की से देखे, पेन्स एंड ओपन द क्रीकिंग डोर, यानी जो शीशा जो टूटा हुआ है उसके अंदर से झांक कर देखे, और वो जो चरमराता हुआ दरवाज़ा है उसको खोल करके देखे। इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।